नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अमेरिका कोरोना वायरस को लेकर चीन पर तो भड़का ही है और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर भी अपना गुस्सा उतारा है। कोरोना वायरस को फैलाने को लेकर कई बार डोनाल्ड ट्रंप WHO पर भी निशाना साध चुके हैं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के लिए बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने WHO के साथ अपने सारे संबंध खत्म करने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि $40 मिलियन प्रति वर्ष का भुगतान करने के बावजूद WHO पर चीन का नियंत्रण है, जबकि अमेरिका प्रतिवर्ष $450 मिलियन का भुगतान कर रहा है। WHO कोरोना को रोकने में शुरुआती स्तर पर नाकाम रहा क्योंकि अब सुधार की जरूरत है, इसलिए आज हम WHO के साथ अपने संबंधों को खत्म कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो WHO को दिए जाने वाले फंड को अब पब्लिक हेल्थ की दिशा में काम करने वाले किसी और संगठन को देंगे। ट्रंप ने पहले ही WHO की फंडिंग को रोक दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एजेंसी चीन की कठपुतली है, जिसके कारण विश्व में स्वास्थ्य का संकट खड़ा हो गया है। बीजिंग ने अमेरिका के आरोपों से इनकार किया। खतरा तब बढ़ा जब पिछले साल चीनी शहर वुहान में ये वायरस पहली बार सामने आया था। इसमें कहा गया कि वॉशिंगटन WHO को अपनी जिम्मेदारियों से भटकाने की कोशिश कर रहा है और वायरस को लेकर अपनी असमान प्रतिक्रिया के लिए दोष दूसरों पर मढ़ रहा है। वैसे भारत में एक मशहूर कहावत है कि नीम हकीम खतरा ए जान, यानी अगर आप किसी बीमार का इलाज कराने किसी ऐसे नीम हकीम के पास पहुंच जाएंगे जिसे बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं, तो वो आपकी जान के लिए खतरा जरूर बन जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ है WHO के साथ। WHO का काम पूरी दुनिया के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और इसके लिए नीतियां तैयार करना है, लेकिन अब इस संस्था पर यह आरोप लग रहे हैं कि WHO ने चीन के इशारे पर कोरोना वायरस के खतरे को नजरअंदाज किया और आज ये महामारी पूरी दुनिया के लिए संकट बन खड़ी हुई है। इसी बात पर अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी रोक दी है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के साथ सभी संबंध खत्म करने की भी बात कही है। अब ये भी जानिए कि आखिर अमेरिका का WHO से रूठ जाना WHO पर कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद देने वाला देश है। पिछले साल WHO का बजट 45,000 करोड़ रुपए था और इसमें अमेरिका ने 4,150 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। ये WHO को मिली कुल मदद का 15% था। WHO की मदद रोकने की घोषणा करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि WHO की लापरवाही की वजह से ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले 20 गुना बढ़ गए हैं। वहीं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन काफी हद पर अमेरिका से मिलने वाली मदद पर ही निर्भर है। WHO को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद केवल और केवल अमेरिका से मिलती है। WHO को मदद देने के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है, जिसने पिछले साल WHO को करीब 650 करोड़ रुपए दिए थे। ये बात सही है कि अमेरिका का प्रशासन भी इस महामारी को रोकने में असफल रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि WHO को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाए। उदाहरण के लिए इसी साल 14 जनवरी को WHO ने दावा किया कि कोरोना वायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसी दिन वुहान के स्वास्थ्य आयोग ने साफ किया था कि इंसानों से इंसानों में संक्रमण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधानोम हैं। इन्हीं डायरेक्टर टेड्रोस पर WHO से जुड़े बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी है, लेकिन अब उनकी नेतृत्व क्षमता और उनकी नीयत दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी के खतरे के बावजूद डॉक्टर टेड्रोस चीन की तारीफ करते रहे। जनवरी में ही टेड्रोस ने चीन की यात्रा की, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और संक्रमण रोकने के मामले में चीन के मानकों की तारीफ की। लेकिन अब इतने दिनों के बाद चीन के वही मानक पूरी दुनिया में कई लोगों की जानें ले चुके हैं। अब हर किसी का यही कहना है कि चीन के गुनाहों पर पर्दा डालकर अब टेड्रोस अपना कर्ज चुका रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कोरोना वायरस पर तेजी से काबू पाने वाले देश ताइवान भी WHO की निंदा कर चुका है। WHO की इसी हरकत की वजह से अब उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि ये प्रमाण मिलने के बाद भी कि ये वायरस इंसानों से इंसानों में फैल रहा है, WHO ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया, जबकि चीन में संक्रमण की शुरुआत में ही एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल ने ये दावा किया था कि ये संक्रमण इंसानों से इंसानों में फैल रहा है।
दूसरा सवाल, WHO ने लंबे समय तक इसे महामारी घोषित क्यों नहीं किया? फरवरी के अंत तक लगभग हर महाद्वीप में संक्रमण के मामले सामने आ चुके थे, लेकिन WHO ने संक्रमण की शुरुआत के 57 दिनों के बाद यानी कि 11 मार्च को महामारी घोषित किया। आखिर इतनी देरी क्यों? तीसरा सवाल यह है कि WHO ने वुहान वायरस का नाम क्यों बदला? WHO की सारी कोशिश ये थी कि इसका नाम किसी भी तरह से चीन से ना जुड़े और इसी सोची समझी नीति के तहत इस बीमारी का नाम वुहान वायरस की जगह कोविड-19 रख दिया गया, जबकि इससे पहले WHO खुद कई देशों और क्षेत्रों के नाम पर अलग अलग वायरस के नाम रख चुका है। और वहीं चीन की ओर से भी ये कहा गया था कि इस वायरस को चीनी वायरस ना कहें। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनमें अब WHO बुरी तरह घिर चुका है, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने की किसकी कितनी भूमिका है ये शायद चीन और WHO ही मिलकर बता सकते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।